मुझे यकीन है कि जब मैं उस मेहमान के बारे में आपको बताऊंगा तो इस हॉल में तालियों का जो शोर है वो थमेगा नहीं। लेकिन उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये 7-8 बरस का एक छोटा सा बच्चा भूखा प्यासा अपनी मां के पास जाता है। मां भी खाली हाथ है, खिलाने को कुछ नहीं है। वो बच्चे को अपने दादा के पास भेजती है। दादा सिद्ध पुरुष हैं, बजरंग बली के उपासक हैं, गांव में ही एक कुटिया में रहते हैं। रात के अंधेरे में बारिश में भीगते हुए वो बच्चा दादा के पास पहुंच जाता है, इस उम्मीद में कि दादा का आशीर्वाद मिलेगा तो शायद घर के हालात जो हैं वो सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे। दादा सिर पर हाथ रखते हैं। वो अबोध मायूस बच्चा सब कुछ देखता है लेकिन कुछ समझ नहीं पाता है। और फिर उस रात कुछ ऐसा होता है जिसे करोड़ों लोग आज चमत्कार मानते हैं। वो बच्चा अब 28 साल का हो चुका है। पूरी दुनिया में उसके चर्चे हैं। दरबार में आने वाले हर शख्स के नाम के पर्चे हैं। अंदाज निराला है, भाषा थोड़ी सख्त है। महाबली हनुमान के पक्के भक्त हैं। दरबार में अद्भुत ज्ञान देते हैं। कोई उल्टा सीधा बोले तो ठटरी बांध देते हैं। बातों बातों में गलती से कोई बात निकल जाती है, जुबान है कभी कभी फिसल जाती है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए देश के सेलिब्रिटी स्टंट छतरपुर बागेश्वर धाम के साधक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का। आइए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप। आइए। आपके फेवरेट शो एंड 5 में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत। प्लीज, ये आपका माइक है। आचार्य जी, जब मैं आपके इस इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था, डिजिटल नोट्स बना रहा था, किसी ने कहा कि बाबा बागेश्वर के लिए नोट्स मत बनाइए, उन्हें पता है पर्चे में क्या लिखा है। जिंदगी में हर चीज पता होना एक अलग बात है, उसे बदलना एक अलग बात है। पता तो भगवान कृष्ण को भी था कि महाभारत होगी, पर वो भी कोशिश करते रहे पर बदल नहीं पाए। क्या बात? तो अगर आपने लिखा है तो हम बदल तो नहीं सकते थे, पर अपने दिमाग से तैयारी करके आ सकते थे कि आप कहां तक छीलने की कोशिश करेंगे। ये जरा माइक तेज कर दो, पैसा ज्यादा ना लगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपको लेकर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप कथावाचक हैं, संत हैं, अपनी सिद्धि के इस्तेमाल से पर्चा निकालकर लोगों की समस्याओं के उपाय बताते हैं। क्या कहा जाए आपको? हम एक साधारण सनातन के सिपाही हैं। जो सनातनी का कार्य होना चाहिए वो हम कर रहे हैं, और कथा के माध्यम से, दरबार के माध्यम से सिद्धि हनुमान जी को है, हमको नहीं है। हम केवल उनका नाम लेते हैं। एक परंपरा है जो हमारी परंपरा से चल रही। हमारे दादा गुरु जी के पास भी ये परंपरा थी, उनके दादाजी के पास भी ये परंपरा थी। उस परंपरा का हम अनुसरण कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम सनातन के सिपाही बने रहें, ये बहुत बेहतर है, सनातन के लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि हम भविष्य बताने पे भरोसा नहीं करते, भविष्य बनाने पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। एक सवाल इन दिनों कई लोग पूछ रहे हैं, आजकल ऐसा क्या चक्कर है कि ज्यादातर साधु संत जो हैं वो बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह होते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी शादियों में जाते हैं, अंबानी परिवार के घर जाते हैं, बॉलीवुड स्टार्स के साथ दिखते हैं। क्या आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं? नहीं, दोनों को जरूरत है। बड़े लेवल पर अगर बिगड़े तो उन्हें कौन संभालेगा? तो बड़े लोगों में पहुंचना बुरी बात नहीं है, पर आप इतने बड़े ना बन जाओ कि छोटे आपके पास ना पहुंच जाए, पहुंच पाए। बड़ा वो है जिसके पास छोटा भी खड़ा हो तो वो भी बड़ा हो जाए। और आपने कहा कि आजकल कथावाचक या संत सेलिब्रिटी होते जा रहे हैं। सेलिब्रिटी एक अलग विषय है। हमारा काम है कि हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचाना है, और लोगों के द्वारा हमारी बात देश तक पहुंचाना है। तो देश तक कैसे पहुंचे? तो उसके लिए टीवी 9 भारतवर्ष। आप गुरुजी समझ गए अब टीवी को, अच्छे से समझ गए। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आप समाज को कैसे देखते हैं, क्योंकि
सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा होना चाहिए था, या कुछ लोग थोड़ा चिंतित हैं कि समाज में जो है लोगों के बीच में कटुता बहुत बढ़ गई है? समाज जैसा, भारत जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। भारत की जो सुंदरता है वैसी नहीं। भारत की सुंदरता वसुधैव कुटुंबकम से, भारत की सुंदरता अहिंसा परमो धर्मा से, भारत की सुंदरता सबको स्वीकारोक्ति से। निश्चित रूप से समाज बदल रहा, भारत की स्थितियां बदल रही, और हमको ये लगता है कि विदेशी ताकतों ने भारत के कुछ लोगों के ब्रेन वॉश किए। वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी मजहब के हो सकते हैं, जिससे वर्तमान में भारत में गंगा से ज्यादा दंगा हो रहा है और इस देश में दुर्भाग्य। तो आपने कहा कि समाज को हम कैसे देखते हैं? घटते संस्कार, बढ़ते अत्याचार, लाचार स्थिति, युवा बेरोजगार, ऐसे समाज को देखते हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप और हम। तो जितने हम जिम्मेवार हैं उतने ही आप जिम्मेवार हैं, उतनी इस देश का जिम्मेवार है। आप कहो कि हम किसी सरकार पे उंगली उठाएं तो हमारा बहुत ज्यादा इस बात पर बहुत ज्यादा हमारा मत नहीं रहता है, क्योंकि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ही सरकार है, तब सरकार होती है। और हमारा भरोसा और हमारा सोचना थोड़ा अलग है कि आप जब तक स्वयं सरकार नहीं बनेंगे तब तक आप देश को बदलने की तस्वीर की, आप संकल्प की स्थिति को देख नहीं पाएंगे। आपको खुद सरकार बनना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने अधिकारों को जानिए। इस देश का व्यक्ति अपने अधिकारों को जान नहीं रहा, सोया हुआ है, इसलिए देश की बदहाली है। ये तो आपने हमारे लिए बता दिया, आप कैसे जिम्मेदार हैं जो भी आपने कहा? हम इसलिए जिम्मेदार हैं कि हमारे देखते हुए ऐसा हो रहा है कि आप जग नहीं पा रहे। विदेशी ताकतें तो पहले भी थी, आज भी हैं। विदेशी ताकतें तो पहले भी थी और आज भी हैं। इतना इंटरफियर नहीं था, पहले थी, पर पहले भारत को केवल जादूगरों का देश माना जाता था। भारत को फिर से लूटने की तैयारी है, फिर से मिटाने की तैयारी है, भारत को फिर से खंड खंड करने की उनकी तैयारी है, गजवाए हिंद की तैयारी है। तो हमें लगता है कि अब विदेशी ताकतें ज्यादा सक्रिय हैं पहले की अपेक्षा। बाबा बागेश्वर जी आज एकदम मूड में हैं। औरंगजेब एक बहुत चर्चा का विषय है, 300 साल पहले मर चुका था। एक पक्ष है जो औरंगजेब को अपना हीरो देख रहा है, दूसरा पक्ष है जो कह रहा है कि औरंगजेब की कब्र को खोद दो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं इस पर? देश को तोड़ने वाले का नामो निशान मिटाना चाहिए। पर आप कहें कि उसने बहुत अच्छे काम भी किए हैं तो आई एक्सेप्टेड। कोई तुम्हें 2 थप्पड़ भी मारे और पानी भी पिलाए तो आप किसे याद करेंगे? तो हमें लगता है कि उसने बहुत अच्छे काम नहीं किए। जो जिसने देश को तोड़ा वो इस देश में महान नहीं हो सकता। जिन्हें उसकी कब्र से प्यार है वो अपने मकानों में बना सकता है। अपनी निजी आस्था होती है। अब मान लीजिए आप कोई किसी भगवान को और मानते हैं तो हम आप पे थोप नहीं सकते, क्योंकि देश संविधान से चलता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी भी है। तो आप मान सकते हैं, लेकिन आप ये पूरे देश पर नहीं थोप सकते कि आपको ये मानना पड़ेगा। ये आप देश पे नहीं थोप सकते हैं। हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, ये हमारी आजादी है, क्योंकि 1947 में हम आजाद हो चुके हैं। तो ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी। सुरभि, आपने तो ये साफ तौर पर कह दिया कि औरंगजेब ने क्रूरता की, इसलिए नामो निशान मिटा दिए जाना चाहिए। हमने नहीं कहा, इतिहासकारों ने कहा। लोग भी ये बात कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और इस बात का आप समर्थन करते हैं, ठीक है, लेकिन क्रूरता तो अंग्रेजों ने भी की। जिन अंग्रेजों ने जिन्होंने किया है और उन अंग्रेजों से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं उन पर हम सब बार बार सुधार कर रहे हैं। भारत नवनिर्माण कर रहा है, तरह तरह के बदलाव भारत कर रहा है। अब वर्तमान में अंग्रेजों को भी समझ में आया कि हाँ, हमने भूल की भारत के ऊपर ऐसा अत्याचार करके, वो भी उस पर सुधार कर रहे हैं। पर औरंगजेब ने ऐसा नहीं कभी स्वीकार किया, ना उनके खानदान ने स्वीकार किया। बात ये हो रही है कि उसे हीरो बताया जा रहा, बात विलन और हीरो की हो रही। बात ये हो रही है कि वो महान था। इस देश में बाबर, अकबर या औरंगजेब महान नहीं, रघुवर महान है। इस देश में छत्रपति वीर शिवाजी और संभाजी महान है। इस देश में स्वामी विवेकानंद महान है। इस देश में हमारे पास पूजने के लिए ऑलरेडी व्यवस्था है। हम दूसरों को तब पूजें जब अपने यहां घट जाएं। अपने बाप को बाप कहो ना। आचार्य जी, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि आप संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि संविधान कहता है भारत धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। ये थोपी हुई सेक्युलर में इस देश में सबसे बड़ी खतरा है सेक्युलर बनना। और कुछ आप जैसे पढ़े लिखे लोग ना इधर के ना उधर के बोले हम तो सेक्युलर। हमें बड़ी संविधान कहता है सेक्युलर। हाँ, संविधान पे ही हम बात करें। संविधान में चूंकि ये जोड़ा गया और संविधान में आपको पता होगा कि 130 बार से ज्यादा सुधार हो चुका। एक बार और कर लो, क्या घट जाएगा? फिर बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी।
चेंज करनी पड़ती है। देखिए, देश की कायाकल्प आपको करनी है, देश से हिंदू मुसलमान का लफड़ा आपको मिटाना है, देश के अंदर के दंगे को आपको खत्म करना है, देश को आपको विश्व गुरु के पटल पर बैठाना है, देश को आपको विकसित राष्ट्रों में खड़ा करना है, तो वो सेकुलर राष्ट्र से नहीं हो सकता है। छोटे छोटे ईसाइयों के देश हैं 95 से ज्यादा, पर वो इकोनॉमी में भी आगे हैं, वहां की व्यवस्थाओं में भी आगे हैं, डिजिटल में भी वो आगे हैं, और यहां तक कि एशिया, अब उनका जो भी होता है एरिया, उसमें भी वो सबसे आगे हैं। हर व्यवस्था में वो आगे। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि वहां बहुत कम पॉपुलेशन, इसके 2-3 कारण कि वहां की विचारधारा एकदम क्लियर है, या तो इस साइड या उस साइड। अब ये तीसरा बीच का बीच खतरनाक लिया है, या तो आप एथिस्ट हो जाओ, नास्तिक, या आप आस्तिक हो जाओ। अब आप कह रहे हैं ना मैं आस्तिक हूं ना मैं नास्तिक हूं, मैं तो सेक्युलर हूं। ये तीसरा आदमी बहुत खराब होता है भैया। एक पक्ष पकड़ो। ये 2 नाव तो हमने सुनी थी सनातन में, जब तीसरी नाव तुम और अलग से ले आए। ये जोड़ी भाई भैया नाव है, तो 130 बार सुधार हो चुका है, आप एक बार और कर लीजिए, क्या गड़बड़ है। लेकिन हमारे संविधान में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब हैं। ये तो बाबा साहब अंबेडकर लिख के गए, इसमें कोई जोड़ा नहीं गया। मेरे भैया, मुसलमान मुसलमान है इस देश में, ईसाई ईसाई है इस देश में, बस हिंदू सेकुलर है। गजब का ज्ञान, सब भारतीय हैं। क्या गजब का आप लोगों का आचार्य जी, सब भारतीय है। देखो तो सब भारतीय हैं आचार्य जी, सब भारतीय। हम ये चाहते हैं कि ना आप मुसलमान रहो, ना आप ईसाई ना हो, ना हम हिंदू रहे, सब सनातनी हो जाए। अब तो नहीं है गड़बड़। आप जिस बुंदेलखंड से आते हैं वहां गंगा जमुनी तहजीब है, और उसकी अनगिनत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल अनगिनत नहीं। मिसालें रही हैं वैसे, अनगिनत मिसालें रही हैं वहां पर, जैसे रही होंगी। एक जमाने में हमारे दादाजी भी अपने आप को प्रधानमंत्री कहते थे। अच्छा, क्या तो पुरानी बात है, छोड़ो, अभी की करो। आपका बचपन क्या कभी किसी मुस्लिम दोस्त के साथ नहीं बीता? नहीं, हमें तो अभी भी है, पर कायदे वाले हैं। हमें मुसलमानों से क्या दिक्कत? आपके एंकरों में वो बैठी बहन, हमें उनसे कोई दिक्कत थोड़ी। आपके कोई मुस्लिम दोस्त हैं, कोई नाम याद है? हाँ, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कोई जलील हैं, वो भी हमसे। लगभग 500 मुसलमान हमारे डिवोटी है। और बताओ, 500 मुसलमान हमारे डिवोटी, क्योंकि उन्हें पता है हम गलत आदमी नहीं। कोई बचपन में दोस्त जिसके साथ खेले हो आप? हमारे गांव के ही एक सज्जन थे, खैर मुसलमान तो नहीं, वो तो हिंदू ही हैं, पर हम इस पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। हम भारतीय होने पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। नहीं, लेकिन वो नाम हम सनातनी होने पर भरोसा करते हैं। हमारे एक जलील खान है, वो बहुत हमारे प्रिय रहे। एक मुबारक खान हमारे जीवन में रहे, वो भी हमारे बहुत प्रिय, अभी भी हैं। शेख मुबारक हमने सुना था, वो भी हमारे बहुत अभी भी प्रिय हैं, अभी भी वो हमको मानते। उसमें शेख जलील खान भी हैं, वो भी अभी प्रिय हैं। और भी पूरा गांव लगभग आसपास की जगह। एक रफीक खान, वो तो ढोलक बजाते थे हमारे यहाँ सुंदरकांड में। अब बल्कि उनके वो जो गुरु होते हैं वो खूब गाली बकते थे उनको लेकिन हमारे वाले नहीं हमको बकते थे कि तुम उनके साथ क्यों बैठते हो। आचार्य जी, लेकिन एक बात बताइए, जब आप ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा, पहले हिंदू गली, हिंदू मोहल्ले बनाने होंगे, तो इन बयानों से आज भी बुंदेलखंड के किसी गांव में रह रहे किसी धीरेन्द्र और किसी शेख मुबारक के बीच में खटास नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि वो भी खुद हिंदू है ना, कन्वर्टेड। सुमेरा, हाँ, आप कोई बाप को बाप ना कहे तो ये बेटा की गलती है। पंडित जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दुबई जाते हैं, हाँ हाँ, सऊदी अरब जाते हैं। जाते हैं, वहाँ स्वागत भी होता है और बुर्ज खलीफा भी जाते हैं। और ये भी बताइए कि रेड कारपेट बिछाया जाता है। बिल्कुल। और ये भी बताइए कि भारत के मुसलमानों को हमारी कथा से दिक्कत है, पर दुबई में हमको स्वागत देकर, इनविटेशन देकर हमारी कथा करवाई जाती है, और वहाँ के शेख राज परिवार के लोग आकर कथा में हमें सम्मान देते हैं। अच्छा आचार्य जी, उनके सवाल सुन लीजिए पहले, क्योंकि उन्हें पता है आदमी ठीक है। सवाल सुन लीजिए। आप वहाँ, जैसा आपने बताया भी कि वहाँ गए, रेड कार्पेट स्वागत भी हुआ, आपने शेख साहब को गले भी लगाया, आपने ये भी कहा कि दुबई सबसे सेफ शहरों में से एक शहर है। लेकिन जब आप भारत वापस आते हैं तब आप ये कहते हैं कि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन कर दो। जब मुसलमान ये कह सकते हैं कि होली पर काफिरों की दुकानों से सामान नहीं खरीदना है, तो हम क्यों नहीं कह सकते? आप भर को कहने का अधिकार है। ये किसने कहा? हमें नहीं।
ये किसने कहा? आपकी ही टीवी वालों ने चलाया है। अब किसने कहा ये न्यूज आप खंगालिए, और आप कहो तो लिंक हम भिजवा देंगे। आप TV9 भारतवर्ष देखा करिए। आप TV9 भारतवर्ष देखा करिए, आपको ऐसी न्यूज नहीं दिखेगी वहां पर। देश हित की खबर भगवान की कृपा से अब देखो टीवी, हम तो इतना जानते हैं कि सब न्यूजें बराबर होती हैं। हम ये अलग बात अलग है कि TV9 भारतवर्ष का एक अलग कद है, इसीलिए आप यहाँ एक पर हैं। अलग पद है। और इस TV9 भारतवर्ष के प्रति हमारा समर्पण बहुत, क्योंकि हम इस इनकी आपकी सत्यता के प्रति हम बहुत समर्पित हैं। और आई प्राउड ऑफ यू TV9 थैंक यू, भारतवर्ष। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आप भी यही देखा करिए आचार्य जी, आज से सिर्फ TV9 ही देखा करिए। अब आप देखते तो हैं, पर बीच बीच में ये जब चीजें आ जाती हैं, वो बीच वाला निकल के आता है तो दिमाग खराब होता है। बिहार में आपने कहा कि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुओं की बात करूंगा, हिंदुओं के लिए जीऊंगा, हिंदुओं के लिए मरूंगा। जब बाबा तुलसीदास मस्जिद की सीढ़ी पर बैठकर राम की चौपाई लिख सकते हैं, रहीम दास मुस्लिम होकर कृष्ण भक्ति में डूब सकते हैं, कबीर दास रामानंद के चेले बन सकते हैं, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गैर हिंदुओं की बात क्यों नहीं कर सकते? उनके हक की आवाज क्यों नहीं बन सकते? हम हिंदू की बात करके मुसलमानों को या ईसाइयों को अलग नहीं करते, बल्कि हम उनको समावेश करते। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान, हिंदुओं के स्थान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, ईसाई हो। इस देश का रहने वाला व्यक्ति हिंदू है। इसलिए हम इस देश के 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, ना कि 100 करोड़ हिंदुओं की बात। हाँ, मुसलमानों में हम उनको अलग मानते हैं जो देश को गजवाई हिंद देखना चाहते, उनको अलग मानते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारा देते। हम उनको अलग मानते हैं जो मेरठ में 2014 में नारा दिया था कि अभी तो हम 30% हैं, 50% आने पर बोटी बोटी कर देंगे। हम उनको न हिंदू मानते हैं, न मुसलमान मानते हैं, देश का गद्दार मानते हैं। आचार्य जी, अभी आपने अधिकारों की बात की और बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र किया आपने। बाबा साहब अंबेडकर ने गैर हिंदुओं को भी तो अधिकार दिए हैं। हाँ? और अधिकार यह है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं, हाँ? कुछ भी खा सकते हैं। तो उस पर तब आप तो मुसलमान कुछ भी यहाँ कह पर सकते फल हैं। फूल रहे हैं, तो फिर उस पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं है। तब तो 6% से 22% हो गए भारत में, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू 22 से 2 बचे। यही भारत है, यही सनातन है। क्योंकि हम मिटाने पर भरोसा नहीं रखते हैं, दूसरों को बनाने पर भरोसा रखते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, अभी थोड़ी देर पहले सुनील अंबेकर जी भी थे हमारे साथ, वो कहते हैं कि सेवई और गुजिया का कोई विवाद ही नहीं है, मैं तो दोनों खाता हूं। कुछ लोगों को आपत्ति है कि सेवई मत खाओ, गुजिया खाओ। देश के प्रधानमंत्री ने सौगात ये मोदी दी अभी, वो कितनी अद्भुत कार्य किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कसीदे पढ़ने आए, ये भी दिमाग में मत रखना थॉट्स। हम कहना चाह रहे हैं कि इस देश में देखो, हम रसखान के भी गीत गाते, हम रहीम की भी बात करते, और हम APJ अब्दुल कलाम को भी स्वीकार करते। हम स्वीकार कर रहे हैं ना। अगर हमें दिक्कत होती तो हम रसखान के दोहे गाते, रहीम के दोहे गाते, या APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनवाते। नहीं ना, हम उनके पक्षधर हैं जो देश के पक्षधर हैं, हम उनके विरोधी हैं जो देश के विरोधी हैं। अब वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, देश को तोड़ने वाले को स्वीकार नहीं किया जाए। और हम बोलेंगे, हम जब तक जिएंगे हम बोलेंगे, क्योंकि हम जगे हुए हिंदू हैं।